नमस्कार मित्रों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला थी वह समाप्त हो चुकी है। इस चैनल पर वर्णमाला समाप्त हो चुकी है और अगला टॉपिक चल रहा है संधि। संधि तीन प्रकार की बताई थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है वह भी समाप्त हो चुकी है और तकरीबन विसर्ग संधि भी समाप्त होने वाली है। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला जो टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम चल रहे थे, काफ़ी नियम 16-17 नियम खत्म हो चुके थे। आज अगला नियम देखेंगे। तो सबसे पहले लाइक कर दें और इससे पहले कि अगर वीडियो आप लोगों को देखने हैं, इस चैनल के जितने भी वीडियो देखने हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है व्यंजन संधि के नियम। तो अगला नियम क्या होगा? अगला नियम क्या हुआ? कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और देखेंगे अगला नियम। अगला नियम अगला नियम देखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छ वर्ण हो तो उनके बीच में स्वर रहित च का आगम हो जाता है। च का आगम हो जाता है। तो नियम लिखेंगे, नियम लिखेंगे। पहले पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले ऐसे लिखेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर वर्ण हो और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो या छ का योग होता है तो उनके बीच स्वर रहित च का आगम हो जाता है। स्वर रहित च का आगम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो कोई भी स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छ है तो इन दोनों के मध्य स्वर रहित च का आगम हो जाएगा। स्वर रहित च का आगम हो जाएगा। इनके उदाहरण देखेंगे।
उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण लिखा है आच्छादन, 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 आच्छादन। उदाहरण देखेंगे आच्छादन या वृक्षछाया, वृक्षछाया, आच्छादन, वृक्षछाया। अगला उदाहरण रहेगा, अगला उदाहरण रहेगा तरुच्छाया, 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 आच्छादन, वृक्षछाया, तरुच्छाया। परिच्छेद, परिच्छेद या कह लें विच्छेद, परिच्छेद या कह लें विच्छेद। तो इन्हें समझेंगे, इन्हें समझेंगे क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छा है, छा है, छा का योग होता है, तो उनके बीच स्वर रहित चा का आगम हो जाएगा या आधे चा का आगम हो जाएगा। कैसे? आच्छादन को तोड़ करके देखेंगे। आ, आ प्लस आ प्लस छादन। आच्छादन का जो विच्छेद होगा आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। आच्छादन का विच्छेद होगा आ प्लस छादन। अब जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये छा है, तो इनके बीच में स्वर रहित चा का आगम होगा। कैसे? आ प्लस चा प्लस छादन। तो जो चा है ये चा का आगम हो गया, ये चा का आगम हो गया, चा का आगम हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होते हैं उनमें चा का आगम हो जाता है। तो ये नियम ध्यान रखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छा मिले तो उनके बीच में चा का आगम हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा। इसका विच्छेद करेंगे। बृहत, ब्रह प्लस छादन, ब्रह प्लस छादन। इसका होगा तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया। हा में छोटा आ है, आ और छा मिलके बीच में चा का आगम कर रहे हैं, इसीलिए छोटा ऊ और छा मिलके बीच में चा का आगम कर रहे हैं। परी, परी प्लस छेद, परी प्लस छेद। ये छोटी ई और छा मिलके चा का आगम कर रहे हैं। उसी प्रकार से बी प्लस छेद, बी में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई और छा मिलके चा का आगम कर रहे हैं। तो मित्रों ये आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखेंगे, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे। अगर ये नियम समझ में आया हो तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगला नियम है पहले शब्द
शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, और कौन सा स्वर हो? छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके स्वर देखेंगे। छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दंत सकार सा का योग होता है, तो दंत सकार सा मूर्धन्य सकार दंत सकार मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तित हो जाएगा। सा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम क्या कहता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो। छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर दंत सकार सा होगा, तो जो ये सा है अपने ही स्थान पर मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तित हो जाएगा। मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके जो उदाहरण हैं वह देखेंगे। उदाहरण हैं जैसे अभिषेक अनुषंग। उदाहरण है अभिषेक, अनुषंग, सुषमा, अभिषेक, अनुषंग, सुषमा, निषिद्ध, सुषमा, निषिद्ध, विषम, सुषुप्त, सुषुप्त, या एक और उदाहरण है इसका बहुत अच्छा, अभिषिक्त। कि नियम क्या कहता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण सा यानी दंत सकार सा का योग होता है, तो सा का जो परिवर्तन होगा, दंत सकार सा का परिवर्तन मूर्धन्य सकार सा में हो जाएगा।
ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, इन्हें समझेंगे, इन्हें समझेंगे, इन्हें समझेंगे। जैसे अभिषेक को समझेंगे। अभी प्लस शेख, अभी प्लस शेख, अभी प्लस शेख। अब जो नियम कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, तो यहां से स्वर निकालेंगे, यानी आ के बाद बा में जो मात्रा है छोटी ई की, वह मात्रा निकाल ली, प्लस ये शेख। तो ई यानी स्वर है, ई के बाद दंत सकार सा है, ये दंत सकार सा के स्थान पर इस प्रकार से हो जाएगा अभी प्लस शेख, मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तन हो जाएगा और इस प्रकार से नया शब्द बन जाएगा अभिषेक। अभिषेक, इसका जो संधि विच्छेद होता है, ये अभिषेक विच्छेद हो गया। अभी प्लस शेख, दंत सकार शेख। अनुसंग, अनु प्लस संग। अनु में ऊ की मात्रा है, ऊ और सा मिलके मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से सु प्लस समा। तो सु में ऊ है और सा है, इस प्रकार से सुषमा हो जाएगा, इस प्रकार से सुषमा हो जाएगा। नी प्लस सिद्ध, छोटी ई और सा मिलकर के यानी मूर्धन्य सकार में परिवर्तन हो रहा है। बी प्लस सम, बी प्लस सम, छोटे ए और दंत सकार सा मिलकर के मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तन हो रहा है। या सु प्लस सुप्त, अभी सिक्त। तो इस प्रकार के ये उदाहरण हैं इस नियम से संबंधित कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर दंत सकार सा है तो दंत सकार सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तन हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे। अगर नियम समझ में आ रहे हो तो लाइक करते हुए चलेंगे। अगला नियम रहेगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या छोटा ऊ का योग, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या छोटा ऊ का योग दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण
से होता है, स्था से होता है, स्था से होता है, स्था से होता है जो कि दंत हैं, स्था से होता है जो कि दंत हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटे ए या छोटा ऊ का योग दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण स्था से होता है। तो ये स्था के स्थान पर तो स्था के स्थान पर स्था के स्थान पर मूर्धन सकार और ठा, मूर्धन सकार ठा हो जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या छोटा ऊ का योग दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण स्था से होता है। तो स्था के स्थान पर मूर्धन सकार सा और टा के बाद ठा में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या छोटा ऊ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्था लिखा हुआ है, तो जो स्था है वो है दंत सकार सा और ठा में परिवर्तित हो जाएगा, ठा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। अनुष्ठान, 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 अनुष्ठान। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। निष्कुर, निष्कुर। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। तो अनुष्ठान में देखेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अनु प्लस स्थान, इसका जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस स्थान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस स्थान। अब जैसे कि नियम कहता है, नियम कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इन्हें और तोड़ेंगे। अनु, अनु में ना में से ये ऊ की मात्रा हटाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ऊ लिख जाएगा प्लस स्थान, प्लस स्थान। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्था है। तो ये तो स्था अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर मूर्धन्य सकार सा और ठा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसे लिख देंगे अनुष्ठान। इसे फिर से लिख देंगे अनुष्ठान, अनुष्ठान। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या छोटा ई है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्था है, तो स्था स्था में परिवर्तन हो जाएगा। प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान। प्रतिष्ठान का संधि विच्छेद होता है, प्रतिष्ठान का विच्छेद होता है प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था हो जाएगा। प्रतिष्ठा का मतलब प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था। नी प्लस, नी प्लस, नी प्लस
निष्ठुर है ये, निष्ठुर, निष्ठुर। नी प्लस स्थुर, नी प्लस स्थुर हो जाएगा, नी प्लस स्थुर। तो नियम क्या कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या छोटा ऊ का मेल अगर स्था शब्द से होता है तो जो स्था शब्द होता है वह स्ठा में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे, अगला नियम रहेगा, अगला नियम रहेगा अगला नियम रहेगा पहले शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार सा, मूर्धन्य सकार सा का योग, सा का योग, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार सा का योग दूसरे शब्द के, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण ता या था से होता है, ता या था से, ता या था से होता है, होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार सा का योग दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण ता या था से होता है। तो जो ये ता या था है वह अपने स्थान पर टा या ठा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता या था, ता या था टा या ठा में, टा या ठा में परिवर्तित, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर मूर्धन्य सकार सा हुआ और इसका योग दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या तो ता से होता है या फिर था से होता है, या तो ता से होता है या फिर था से होता है। अगर ता से होगा तो ता अपने ही स्थान पर टा में परिवर्तित हो जाएगा और अगर था से होगा तो ये ठा अपने ही स्थान पर, था अपने स्थान पर ठा में परिवर्तित हो जाएगा। ता तो टा में बदलेगा और था ठा में बदलेगा। इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण रहेंगे ईस्ट, 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 दृष्टि, ईस्ट, दृष्टि, 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 दुष्ट, भ्रष्टि, दुष्ट, ईष्ट, दृष्टि, भ्रष्टि, दुष्ट, तुष्ट, तुष्ट। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। षष्ठ, 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 इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं और ये नियम भी बहुत
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि क्या संधि बनेगी और कौन सी संधि बनेगी, क्या संधि बनेगी और कौन सी संधि बनेगी। तो जो नियम कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार सा हो। तो इसको तोड़ के देखेंगे। प्लस ईश प्लस इनका योग ता या था से हो रहा है, इनका योग ता या था से हो रहा है। तो ईश प्लस ता होगा, ईश प्लस ता होगा, ईश प्लस ता होगा। अब ये यहाँ आधा है तो यहाँ भी स्वर रहित कर देंगे। ईश प्लस ता तो विच्छेद हो गया, ईश प्लस ता तो विच्छेद हो गया। अब जैसे कि नियम कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार सा हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर ता हो तो ता तो किस में बदलेगा, ता बदलेगा टा में। इसे लिख सकते हैं ईस्ट, क्योंकि ये स्वर रहित है तो आधा लिख दिया ईस्ट। इसी प्रकार से दृष्टि तो दृश प्लस टी, दृश प्लस टी हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। दृश प्लस टी, ब्रश प्लस टी, ब्रश प्लस टी, दुष प्लस टा, ब्रश प्लस टी हो जाएगा, ब्रश प्लस टी, ब्रश दुष प्लस टी और दुष प्लस ता हो जाएगा, दुष प्लस ता। टा में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से तुष प्लस ता, तो ता का टा में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से सस प्लस था, तो नियम कहता है ता या था यानी मूर्धन्य सकार शा के बाद ता या था का योग होता है। तो था तो बदलेगा ठा में और ता बदलेगा टा में। तो यहाँ था है इसलिए ठा में बदला है, ता है इसलिए ठा में बदला है। तो हमें उम्मीद है कि ये नियम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।